हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, क्या आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी सुना है कि कोई व्यक्ति खाट पर सवार होकर के बैंक गया हो, या फिर किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बैंक ले जाया गया हो, वो भी खाट पर लिटा करके पूरे रास्ते खींचते हुए घसीटते हुए। गाइस, सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हो चुका है। जी हाँ गाइस, ऐसी ही एक खबर, ऐसी ही एक न्यूज़ उड़ीसा से निकल कर आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के न्यूज़ में आप जानने वाले हो कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसे कौन से हालात थे जिन हालातों के चलते ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने निकल करके आया है। ये जो घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं गाइस, वो है उड़ीसा राज्य की, जो कि मैं पहले ही जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक महिला दूसरी महिला को खाट पर लिटा करके, जिसको इंग्लिश में आप कॉट बोलते हो, उस पर लिटा करके वो एक दूसरी महिला को बैंक ले जा रही है, घसीटते हुए, खींचते हुए। तो गाइस, आप जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और आप जानेंगे कि आखिर इस न्यूज़ में, इस पूरे इंसिडेंट में क्या हुआ और कैसे हुआ। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं और शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन पर। हेडलाइन कहती है, वुमन ड्रैग्स 100-year-old मदर टू बैंक ऑन अ कॉट। सबसे पहले तो आप इसको सही से बोलना सीखें। इसको आप बोलते हो कॉट। एक होता है कोट, COAT, कोट, जो आप पहनते हो शादी पार्टियों में। और ये जो कॉट है उसका मतलब होता है खाट, खटिया, चारपाई, जो भी आप हिंदी में बोलना चाहो। वुमन ड्रैग्स यानी कि वुमन एक औरत, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, घसीटना। वुमन ड्रैग्स यानी कि औरत ने घसीटा 100-year-old मदर, एक 100 साल बूढ़ी माँ को, टू बैंक, बैंक तक, ऑन अ कॉट, एक कॉट पर, एक चारपाई पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आज की हेडलाइन। अब इसकी एक सब हेडलाइन और दी है जिसको हम पढ़ लेते हैं। मैनेजर सस्पेंडेड। अब कोई मैनेजर है जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। मैनेजर सस्पेंडेड, अगर थर्ड फॉर्म में ये दिया है तो इसका मतलब ये ज़रूर पैसिव ही होगा, क्योंकि जो हेडलाइंस हमारे न्यूज़पेपर में दी होती हैं या तो वो एक्टिव में जब दी होती हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, और अगर पैसिव में दी होती हैं तो वो जाहिर बात है कि वो थर्ड फॉर्म में ही होती हैं। तो मैनेजर सस्पेंडेड फॉर इंसिस्टिंग ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि मैनेजर को सस्पेंड किया काय के लिए, फॉर इंसिस्टिंग। यहाँ पर एक वर्ब और मिल जाती है आपको, जिस वर्ब का मतलब होता है जिद करना। मैनेजर सस्पेंडेड, मैनेजर को सस्पेंड किया गया, फॉर पर्पस बताता है, फॉर इंसिस्टिंग, जिद करने के लिए, ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग की थी उस मैनेजर ने, इसलिए उस मैनेजर को सस्पेंड किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, द मैनेजर ऑफ अ बैंक इन उड़ीसा's नौपाड़ा district was suspended after a 60-year-old woman dragged her 100-year-old mother on a cot to the bank for withdrawing money from a जनधन account। गाइज, अब आप इसको धीरज से और सही से समझने की कोशिश करना। द मैनेजर ऑफ अ बैंक, यानी कि एक मैनेजर जो एक बैंक का मैनेजर था, द मैनेजर ऑफ अ बैंक इन उड़ीसा, उड़ीसा के नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द मैनेजर ऑफ अ बैंक इन उड़ीसा नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉज सस्पेंडेड। उड़ीसा का एक जो ज़िला है नौपाड़ा, वहाँ की एक जो बैंक है उसके मैनेजर को सस्पेंड किया गया, वॉज सस्पेंडेड फॉर। अब सस्पेंड किया गया, ये तो बात आपको पता ही किस लिए किया गया, कि उसने जिद की थी। यहाँ पर आगे दिया है, आफ्टर अ 60-year-old वुमन ड्रैग्ड, जब एक 60 साल की महिला ने ड्रैग किया,
खींचा, घसीटा। हर 100 ईयर ओल्ड मदर, अपनी 100 साल बूढ़ी माँ को जब घसीट कर वो ले गई, ऑन अ कॉट, चारपाई पर, टू द बैंक, बैंक तक, फॉर विदड्रॉइंग मनी। विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना, पैसे जब आप निकालते हो तब आप यूज करते हो विदड्रॉ। एक होता है डिपॉजिट जिसका मतलब होता है जमा करना। तो फॉर विदड्रॉइंग मनी यानी कि पैसे निकालने के लिए एक 60 साल की महिला अपनी 100 साल की बूढ़ी माँ को बैंक ले गई, खाट पर, खटिया पर लिटा करके घसीटते हुए। अब जो पैसे वो निकालने वाली थी फ्रॉम अ जनधन अकाउंट, तो उनका एक अकाउंट था जनधन अकाउंट, उस अकाउंट से पैसे वो निकालने गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है, द मैनेजर ऑफ द बारगांव, जिस विलेज की बात कर रहे हैं उसका नाम है बारगांव, जो नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के, उस उड़ीसा के ज़िले में एक गांव है बारगांव, वहाँ का ये मामला है। द मैनेजर ऑफ द बारगांव ब्रांच, तो जो मैनेजर था बारगांव ब्रांच का, एक जो बारगांव गांव है उसकी जो ब्रांच थी बैंक ऑफ जो ब्रांच थी वो किस बैंक की थी, ऑफ द उत्कल ग्रामीण बैंक, यूजीबी जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो। तो यूजीबी जो बैंक है उत्कल ग्रामीण बैंक जिसकी फुल फॉर्म है, उसका एक जो मैनेजर था जिसकी जो ब्रांच बारगांव में थी, उस ब्रांच का मैनेजर, द मैनेजर ऑफ द बारगांव ब्रांच ऑफ द उत्कल ग्रामीण बैंक यूजीबी आइडेंटिफाइड, तो उस मैनेजर को आइडेंटिफाइड किया, पहचान की गई उसकी, एज अजीत कुमार प्रधान, अजीत कुमार प्रधान के तौर पे, यानी कि जो शख्स जो मैनेजर थे उनका नाम था अजीत कुमार प्रधान। अब आगे दिया है हेड शॉट, अब अजीत कुमार प्रधान के लिए ही आगे ये हेल्पिंग वर्ब दी है और मेन वर्ब दी है शॉट। यहाँ पर ये शॉट है वो थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर जिसकी ये फर्स्ट फॉर्म होती है वो है सीक। सीक का मतलब होता है मांगना, इसकी सेकंड फॉर्म शॉर्ट जो आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में जो लिखी है, और वही इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो अजीत कुमार प्रधान हेड शॉर्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, तो अजीत कुमार प्रधान जो कि मैनेजर थे उत्कल ग्रामीण बैंक के, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग की थी। और फिजिकल वेरिफिकेशन किसका था, ऑफ लाभे बघेल। लाभे बघेल इस महिला का नाम था, ये जो यहाँ पर लेटी हुई हैं जो बुजुर्ग हैं 100 साल की, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग की थी अजीत कुमार प्रधान ने। अ सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन उस शख्स को, उस व्यक्ति को बोला जाता है जो 100 साल का होता है। तो जो लाभे बघेल थी वो 100 साल की थी, इसलिए उनको सेंटेनेरियन बोला जा रहा है। शी इज़ अ रेजिडेंट, रेजिडेंट तो आपको पता ही होगा निवासी, शी इज़ अ रेजिडेंट ऑफ द सेम बारगांव विलेज, और जो वो निवासी हैं, जो महिला वो निवासी हैं बारगांव, यानी उसी गांव की निवासी हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे दिया है मिस बघेल हैड रिसीव्ड 1500 अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अनाउंस्ड बाय द सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का, उसके अंतर्गत जो 1500 रुपये, 1500 रुपये जो महिला ने रिसीव किए थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी बात की जा रही है। मिस बघेल हैड रिसीव्ड यानी कि मिस बघेल को 1500 रुपये रिसीव हुए थे अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अनाउंस्ड बाय द सेंटर, जो सेंटर के द्वारा अनाउंस किया गया था। मंथली असिस्टेंस ऑफ 500, मंथली मतलब हर महीने की, प्रति मतलब माह की। मंथली असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, मदद, यानी कि असिस्टेंस ऑफ 500, 500 रुपये जो मदद राशि, जो सहायता राशि मिल रही थी पर मंथ, इस योजना के तहत अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून तक जो मिलने वाला जो पैसा था 1500 रुपये, अप्रैल आपको पता होगा 500 रुपये, फिर मई के 500 रुपये, फिर जून के 500 रुपये, तो इस तरीके से 1500 रुपये जो बघेल जो थी उसने रिसीव किए थे, जो बूढ़ी औरत थी उसने रिसीव किए थे 1500 रुपये अपने अकाउंट में, एड बीन डिपॉजिटेड टू हर अकाउंट। तो मतलब
जो 1500 रुपये थे उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे। आगे बढ़ते हैं। ऑन जून 9 जून को पंजीमती देई। अब पंजीमती देई किसका नाम है? हर डॉटर, यहाँ पे दिया है हर डॉटर, यानी कि जो पिक्चर में घसीट कर ले जाने वाली जो महिला है, जो खाट को घसीट कर ले जा रही हैं, उनका नाम है पंजीमती देई, जो उस 100 साल की, जो 100 साल की औरत है, 100 साल की जो बुजुर्ग हैं, उनकी बेटी थी। ऑन जून 9 जून को पंजीमती देई हर डॉटर विजिटेड द बैंक। अब वो क्या गई थी? बैंक गई थी टू विदड्रॉ, निकालने के लिए, टू विदड्रॉ द अमाउंट, उस अमाउंट को निकालने के लिए वो पहले 9 जून को गई थी अकेली। सिंस, क्योंकि हर मदर वॉज बेड रिडन, क्योंकि उसकी माँ तो बेड रिडन थी। अगर कोई शख्स बेड रिडन होता है तो इसका मतलब ही और शी कांट मूव फ्रॉम बेड, यानी कि कोई भी शख्स अगर बेड रिडन है तो मतलब वो बेड से उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, वो बेड पर ही लेटा रहता है। तो उसकी जो माँ थी वो बेड रिडन थी, इसलिए वो अकेली गई थी 9 जून को, जिसका नाम पंजीमती देवी था, उस अमाउंट को निकालने के लिए। व्हेन फिजिकल वेरिफिकेशन वॉज नीडेड, जब फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। फिजिकल वेरिफिकेशन तो आप अच्छे से समझते होंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन हम बोलते हैं जो आंखों का टेस्ट, आंखों का जो चेकअप होता है, और जो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स जो मशीन में चेक होते हैं, उस तरीके का कुछ वेरिफिकेशन होता है बैंक में। तो उसकी जब ज़रूरत पड़ी, उसके बाद में हैविंग नो ऑप्शन, यानी कि बिना ऑप्शन होते हुए, हैविंग नो ऑप्शन, मिस देई प्लेस्ड हर मदर ऑन अ कॉट। फिर क्या किया? मिस देई ने अपनी माँ को खाट पर लेटाया। यहाँ पर एक वर्ब दिया प्लेस। प्लेस का मतलब किसी चीज़ को कहीं पर रखना। जैसे आई हैव प्लेस्ड द कप ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर कप को रख दिया है। आई हैव प्लेस्ड माई मोबाइल ऑन द डेस्क, मैंने अपने मोबाइल को डेस्क पर रख दिया है। तो प्लेस का मतलब यहाँ पर रखने से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मिस देई प्लेस्ड हर मदर ऑन अ कॉट, तो एक चारपाई पर उसने अपनी माँ को रखा, लेटाया। एंड ड्रैग्ड, और क्या किया? ड्रैग किया। एंड ड्रैग्ड हर, उसको घसीटा, खींचा, अलोंग द रोड, यानी कि पूरे रास्ते, पूरे रोड पर उसको खींचा, घसीटा, टू द बैंक, बैंक तक। टू हमें बताता है लास्ट डेस्टिनेशन को, तो बैंक तक अपनी माँ को वो घसीट कर खाट पर ले गई, ऐसा यहाँ पर मतलब निकलता है। फॉर अबाउट 400 मीटर, करीब करीब 400 मीटर तक वो घसीट कर ले गई। शी वॉज देन, तब शी वॉज देन एबल टू विदड्रॉ हर मनी, तब वह अपने पैसे निकालने में कामयाब हुई। अ वीडियो ऑफ मिस देई, अब एक वीडियो जो मिस देई का है, अ वीडियो ऑफ मिस देई ड्रैगिंग हर मदर, अपनी माँ को घसीटते हुए या खींचते हुए, ऑन अ कॉट, यानी कि एक खाट पर अपनी माँ को जो घसीटते हुए ले जा रही है, उसका एक वीडियो हैज़ सिंस गॉन वायरल। हैज़ गॉन वायरल मतलब वायरल हो गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सिंस मीन्स तब से, जब से वो इंसिडेंट हुआ तब से वह वीडियो वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे। आगे जो हेडिंग है वो है कम्युनिकेशन गैप। अब कम्युनिकेशन आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से, वार्तालाप। तो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर एक हेडिंग दी है। अब इसमें क्या दिया है समझते हैं। दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य। तो दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, अब ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है, इंसिडेंट, वॉज टेकन सीरियसली, इसको सीरियसली लिया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार कहाँ की? उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो राज्य सरकार है वहाँ, उस सरकार के द्वारा इस मैटर को, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सीरियसली लिया गया। एंड द चेयरमैन ऑफ यूजीबी वॉज रिक्वेस्टेड, और जो यूजीबी जो बैंक है, यूजीबी, उसके जो चेयरमैन मैन हैं, वॉज रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट की गई ऑन संडे, संडे को, टू टेक स्टर्न एक्शन। अब यहाँ पर एक वर्ड हमें और मिल जाता है जिसको आप बोलते हैं स्टर्न। तो स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्टर्न एक्शन मीन्स स्ट्रिक्ट एक्शंस। तो अब समझना कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसको हम बोल रहे हैं, दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वॉज टेकन सीरियसली बाय द स्टेट गवर्नमेंट,
राज्य सरकार के द्वारा इसको बड़े ही गंभीर रूप से लिया गया। एंड द चेयरमैन ऑफ यूजीबी, और जो यूजीबी बैंक के जो चेयरमैन है वॉज रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट की गई ऑन संडे को टू टेक स्टर्न एक्शन, कड़े एक्शन लेने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई। आफ्टर इंक्वायरी, जांच पड़ताल के बाद। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट के आधार पर पूछताछ के बाद एक्शन लेने की उनसे रिक्वेस्ट की गई। द बैंक ऑथोरिटीज़, और जो बैंक जो अथॉरिटीज़ है, जो भी बैंक के जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ हम अधिकारियों को बोलते हैं, तो द बैंक अथॉरिटीज़। अब यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे आई, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर सस्पेंडेड है लिखा हुआ, तो द बैंक अथॉरिटी सस्पेंडेड, तो बैंक जो अथॉरिटीज है, बैंक जो अधिकारी है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब किसको सस्पेंड कर दिया ये आप जान ले। द बैंक अथॉरिटी सस्पेंडेड मिस्टर प्रधान, यानी कि जो बैंक मैनेजर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। पेंडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, वो जो एक्शन थे उनको पेंडिंग में ना, मतलब पेंडिंग में छोड़ते हुए, जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको पेंडिंग में छोड़ते हुए, यानी कि बाद में कार्रवाई क्या होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट सेड, तो अब ये जो बात कही गई है, एक सरकार का बयान आया, स्टेटमेंट आया है, उसमें ये सारी बातें कही हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया है फ्रेंड्स, द बैंक हाउएवर क्लैरिफाइड, हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, द बैंक हाउएवर क्लैरिफाइड, हालांकि बैंक ने क्लैरिफाइड किया, दैट कि द मैनेजर हैड ऑफर्ड टू विजिट द वुमेन्स हाउस, हालांकि बैंक ने ये क्लियर किया कि जो मैनेजर था जिसको सस्पेंड किया गया है उसने ऑफर किया था, हैड ऑफर्ड टू विजिट, जाने का, विजिट करने का ऑफर किया था, टू द वुमेन्स हाउस, के उस औरत के घर पर वो जाएगा, ऐसा उसने ऑफर किया था, बट कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। एज, क्योंकि देयर वॉज अ रश, अब यहाँ पर जो रश है इसका मतलब होता है बिजी शेड्यूल, तो रश का मतलब भीड़ भाड़, बैंक में कुछ भीड़ भाड़ थी, बिजी शेड्यूल था, जिसके कारण वो ऐसा नहीं कर सका, उस महिला के घर नहीं जा सका। एट द ब्रांच, ठीक है, ब्रांच में क्या था, रश था, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सका, वहाँ पर उस औरत के घर नहीं जा सका जो मैनेजर था। विच हैज़ ओनली अ सिंगल ऑफिसर असाइंड टू इट, जिसमें सिर्फ एक ऑफिसर को, जिस बैंक में एक ऑफिसर को ही, जिस ब्रांच में एक ऑफिसर को ही असाइंड किया गया है, यानी कि उसको कार्यभार सौंपा गया है। इन हर एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है गाइस चिंता, इन हर एंजाइटी टू गेट द मनी अर्ली, यानी कि पैसे को जल्दी से निकालने की जो उसकी चिंता थी। एंड अवॉइड रश द नेक्स्ट डे, और अवॉइड कर दिया उसने, एंड अवॉइड रश, उस रश को, यानी कि जो रश, जो उसमें भीड़ भाड़ थी, जो बैंक में जो भी भीड़ भाड़ थी, जो बिजी शेड्यूल था, उसको अवॉइड कर दिया उसने। अगले दिन सी, यानी कि मिस देई के बारे में कहा जा रहा है, शी हैड कम टू द ब्रांच, वो ब्रांच आई थी उस बैंक में, वो फिर से गई थी ऑन जून 10 जून को, बिफोर बिजनेस स्टार्टेड, यानी कि ये जो कार्रवाई, जो बैंक जो खुली, जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद में वो 10 जून को वापस फिर से बैंक गई थी। द बैंक सेड, ये सब बैंक ने बताया है। तो गाइस ये था आज का पूरा इंसिडेंट। तो आप देख सकते हो बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि एक इंसान को इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि वो अपनी माँ को खाट पर, खटिया पर लिटा करके बैंक तक ले गई। तो ये सब जो इंसिडेंट है हमारे भारत में ही आते रहते हैं। एक तरफ तो हमें फ़ख्र होता है अपने इंडिया पर, और होना भी चाहिए, क्योंकि वी हैव बीन बॉर्न हियर, हमने यहाँ पर जन्म लिया है। लेकिन जब भी आप इस तरीके के न्यूज़ देखते हो तो आपको ज़रूर ही बहुत बुरा लगता होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ अजीब सा मिलता है, जब कोई व्यक्ति जिसको मदद की ज़रूरत है, तो आप उसकी प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें, मदद ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। इस आर्टिकल की जो भी वोकेबलरी है आप उसको नोट करें, लिख लें, और सबकी मदद करते रहें फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।